अस्सलामुअलैकुम। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको वेलकम बैक कहता हूँ एक नए व्लॉग में। आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं रेडी हो चुका हूँ और आज का प्रोग्राम है किसी दोस्त के पास चक्कर लगाना है। बस फिर क्या, अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े गांव की गलियों में से होते हुए। और गांव के कुछ ये बच्चे देखे जो गोटियां खेल रहे थे। क्या आप में से किसी ने गोटियां खेली हैं? हमने तो खेली हैं। बस अब हम पहुंचे इन मौसूफ को उठाने। इनको आप जानते हैं? जी हाँ, चम्मन गुल। ये रहा मैं, मेरे साथ चम्मन, और ये गांव की औताक, और ये रहा काका माकू। काका माकू का मैं आपको बताऊं कि ये पहले चम्मन की तरह सही इंसान होता था, लेकिन अब इसका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं, चम्मन की ही तरह। ये बारिश के बाद गाँव की ग्रीनरी, और ये लुकमान और फरहान का ट्यूबवेल, और ये रहा लक्की सीमेंट फैक्ट्री का विंड एनर्जी प्लांट। और ये चम्मन रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप है रोड की दूसरी तरफ, और हमारी बाइक में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, तो पेट्रोल लेना लाजमी था। चम्मन को मैंने बोला तू जा। और यहाँ खड़े खड़े मेरी एक चीज पे नजर पड़ी, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। ये रही इमरान खान की शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल, जो है DHS सिटी में। और ये बेचारा अभी तक स्ट्रगल कर रहा है रोड क्रॉस करने की, क्योंकि रश ही इतना था ना। चलो, जैसे गया था उससे डबल स्पीड में आ भी गया। असल चैलेंज तो अब है, इतनी बड़ी बोतल से बाइक की टैंकी में पेट्रोल डालना, वो भी भरी हुई बोतल है। खैर देखते हैं हम कितना डालते हैं, कितना ज़ाया होता है। चलो शुक्र है पेट्रोल तो ज़ाया नहीं हुआ, सही से पेट्रोल टैंकी में डाल दिया। और अब हम पहुंचे काठौड़ मोड़ पे। आपको बताता चलूँ, काठौड़ से हमारे पुराने रिश्ते हैं, क्योंकि हमने 9th और मैट्रिक यहीं से स्टडी किया है। तो काठौड़ से पुराने बंधन है, मेरे भी और आमिर के भी। और भी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। जैसे ही काठौड़ क्रॉस किया तो बारिश ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया और हमारी हालत ऐसी हो गई, भीगी बिल्ली जैसी। खैर हम फाइनली पहुंच गए इमरान के पास। इमरान जो के हैं हमारे क्लास फेलो इरफान गबोल के भाई। इमरान ने अपनी बाइक निकाली, उसमें हवा डलवाई, और फिर हम तीनों उस पे सवार होकर निकल पड़े बैरिया टाउन की सैर करने। हल्की हल्की बारिश थी, मौसम भी खुशगवार था, और बैरिया टाउन के नज़ारे करते करते सबसे पहले हम पहुंचे इस खूबसूरत से ढाबे पे, क्योंकि इस मौसम में चाय ना हो तो फिर क्या फायदा। चाय पीने के बाद हमने अपना सफर जारी रखा, और ये पहाड़ी पे आपको जो टावर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं आईफल टावर। हमने भी जाना है वहाँ पे। और ये रहा आईफल टावर, और हमने इससे भी थोड़ा सा आगे जाना है। वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, और उस पॉइंट की खासियत ये है कि वो एक बहुत ही बड़ी हाइट पे है, और वहाँ से बहरिया टाउन का बेहतरीन व्यू आता है। जब आप अबरार स्क्वायर पे पहुंचे, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाए बहरिया ग्रीन की तरफ। यहाँ से चंद मिनट की मुसाफत पे आपको एक और लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा कच्चे रास्ते का, क्योंकि वो अभी रास्ता बन रहा है, और बारिश में कच्चे रास्ते की हालत कुछ इस तरह की थी। ये कच्चा रास्ता आप लेकर जाएंगे, आपको पहाड़ी के ऊपर लेकर जाएगा, और फिर वहाँ से आप बैठ के नज़ारे कर सकते हैं। आधे रास्ते पे पहुँचने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। बाइक स्लिप हो रही थी बारिश की वजह से, और कीचड़ भी ऐसा था कि टायर बिल्कुल स्लिप हो रहा था। और चम्मन को मैंने बोला कि उतर जा इमरान, तू अकेला जा। फाइनली बाइक ऊपर पहुँच गई, मैं भी पहुँच गया, और ये चम्मन भी आ रहा है। अब चम्मन को लेके हम निकल पड़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। और दोस्तों ये है वो जगह जिस पे आने के लिए हमने इतने जुगत उठाए, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है ना, और ऊपर से है ये मौसम, क्या बताऊं दोस्तों। अब देखें, नजर आ रहे हैं ना नज़ारे, और इसी नज़ारे को देखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस मौसम की बदौलत इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए पहले से काफी लोग खड़े हुए थे। और इसी पॉइंट पे हमने कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई, कुछ फेसबुक के लिए तस्वीरें बना ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ी कुछ इमरान पे नहीं, एहसन पे नहीं। एहसन के बैकग्राउंड में आप देखें कुछ है, नजर आया? हाँ, यही लोग जिन पे चम्मन जूम कर रहा है, ये लोग नीचे से ऊपर पैदल आ रहे थे, क्योंकि मौसम ही ऐसा था ना, एंजॉय तो करना था। पाँव पे लगे इस कीचड़ के साथ हमने अपना वापसी का रास्ता नापा। हाइट पे आने के लिए ये पक्का रोड बना हुआ तो है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए बहरिया मैनेजमेंट ने इसको बंद किया हुआ है। और हम इससे ऊपर तो आ सकते थे, लेकिन हमें कुछ एडवेंचर चाहिए था। खैर वापसी का रास्ता हमने पक्के रोड से ही लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और चम्मन पीछे चिल्ला रहा था कि भाई स्लो चल स्लो चल स्लो चल। बता दिले अरे तो यार चला खुद को करे तो अरे चम्मन ने कहीं फोटोकॉपी कटी दी है। जमान तो थे हो कुछ सबूत अल्हम्दुलिल्लाह 4 तारीख से बैठे आज का है ठीक है ना सवाल है यही क्यों क्यों मैं ऐसा गरीब है पहले जा रहे बकर चोरी क्यों उधर आड़ाइयों पे वीडियो बनायो ना। और अब आप ये देख लें, नागिन चढ़ाई। इसका वैसे नाम तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोग इसको नागिन कहते हैं, क्योंकि ये नागिन के शेप में है ना,
और ये चढ़ाई भी ऐसी खतरनाक है। मैं आपको बाइक का साउंड सुनाता हूँ, आप बाइक का साउंड सुने और उसी से अंदाजा लगाएं कि बाइक को कितना जोर लग रहा है। वैसे इस बाइक पे हम 3 बंदे सवार हैं, लेकिन ये है भी 125 और चढ़ाई के हिसाब से तो मैं क्या बोलूँ, चढ़ाई ही डेंजर है इतनी। आपको देखने में ही अंदाजा हो रहा होगा कैसी खतरनाक चढ़ाई है। और वक्त होता है असर की नमाज का। असर की नमाज पढ़ने हम मस्जिद में पहुंचे और देखते ही देखते क्या देखते हैं, बस हैरान ही रह गए। मस्जिद इंटीरियर देखें आप, कितना ही खूबसूरत है और मस्जिद बहुत ही आलीशान बनी हुई थी। हमने यहाँ पर असर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अब बारी थी पूजा की। अरे गलत नहीं समझिएगा, पेड़ पूजा की बात कर रहा हूँ। चम्मन साहब मेन्यू मांग रहे थे, जैसे उसको मेन्यू मिला उसने मेन्यू का पूरा मुआयना किया, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया और इमरान भाई को भी कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोला था कि तुम बोलो, वो बोला था कि तुम बोलो, लेकिन फिर फाइनली आखिरकार ये भी काम हमने करना था और हमने चॉइस कर ली कि ये हमने बर्गर मंगवाना है। और अब पेशा खिदमत है ये बर्गर। उस पर हमने इस तरह केचप छिड़का जिस तरह लोग जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, और फिर इन फ्राइज और बर्गर को इसी तरह खाया जिस तरह लोग दूसरों के हुकूक खाते हैं। और डेफिनेटली मजा भी उतना ही आया जितना लोगों को दूसरों के हुकूक खा कर आता है। यकीन ना आए तो चम्मन की जबान ही सुन लो। सच्ची यकीन करो, मस्त तो हुआ चिप्स बर्गर वाकई में। और नाइट व्यू कुछ इस तरह का था बैरिया टाउन का। हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग, साफ सुथरा बैरिया टाउन, खूबसूरत बिल्डिंगें, खूबसूरत चम्मन, खूबसूरत इमरान और मैं खुद हैंडसम। और अगर आपने मुकम्मल बहरिया की सैर करनी है तो इस बस में बैठ जाए। ये आपको चप्पा चप्पा छान मारेगी, मतलब कि चप्पा चप्पा घुमाएगी। पार्क हो, स्ट्रीट हो, गली हो, बाजार हो, हर चीज आपको दिखाएगी। और अगर आपको दफा होना है तो ये रहा रास्ता और ये रहा मेन गेट, यहाँ से आप हो सकते हैं, जो अब हम हो रहे हैं। और उसके बाद हम पहुंचे इरफान भाई के पास। ये रहे इरफान भाई जो कि हमारे क्लास फेलो है, हमें पूरे 12 साल बाद मिले हैं, क्योंकि हमने जब मैट्रिक किया था उसके बाद आज ही मुलाकात हुई है, वो भी इमरान की बदौलत। ओके बाय।